इससे पूर्व कि विक्रम संवत प्रारंभ होने की आपको शुभकामनाएं दूं, क्या आप जानते हैं कि विक्रम संवत किस राजा के कालखंड में प्रारंभ हुआ? उस राजा का अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि और अरब के मक्का मदीना से क्या संबंध है? विक्रम संवत के पंचांग को किसने प्रारंभ किया था? विक्रम संवत का उज्जैन से क्या संबंध है? आखिर अंग्रेजी कैलेंडर को रात को 12 बजे ही क्यों दिन बदला हुआ मान लिया जाता है, यानी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार? विक्रम संवत, उज्जैन और रोम के राजा का आपस में क्या संबंध है? विक्रम संवत के रहते हुए भारत सरकार ने क्यों शक संवत को स्वीकार किया और यहां पर अंग्रेजी कैलेंडर का प्रचलन क्यों है? विक्रम संवत का भारत की स्वतंत्रता से क्या संबंध है? इन सब बातों को बिना जाने हुए विक्रम संवत की बधाई देना मुझे उचित प्रतीत नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इन सब जानकारियों को आपको देने जा रहे हैं। राजा रामचंद्र की जय। मैं भास्कर सिंह, राम राज्य प्रशासक, आज आपको विक्रम संवत के विषय में ऐसी बातें बताऊंगा जिसको जानने के बाद आप बहुत ही सहजता से मेरे दिए हुए बधाई संदेश को स्वीकार करेंगे और विक्रम संवत का प्रचार और प्रसार के साथ साथ व्यवहार भी करना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस राजा के नाम से विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ। तो जिस राजा के नाम से इस विक्रम संवत को प्रारंभ किया गया, वो राजा ने प्राचीन काल में अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था और उसके चारों तरफ उन्होंने 360 अन्य मंदिरों का भी निर्माण कराया था, यानी जो राम जी से जुड़े हुए इनका संबंध था। ठीक इसी प्रकार से अरब का जो क्षेत्र है, जहां आज मक्का मदीना आप देखते हैं, वहां भी मक्केश्वर नाथ के मंदिर का भव्य निर्माण करवाया गया था और उसके भी चारों तरफ 360 मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। आप 360 मंदिरों का, वहां बुतों के तोड़ने का इतिहास जानते हैं। तो इस महान राजा के विषय में आप समझ सकते हैं कि श्री राम जन्मभूमि और मक्का मदीना दोनों से ही इस राजा का सीधा संबंध था और इनका साम्राज्य कितना उस कालखंड में विस्तृत रहा होगा। वह एक ऐसे राजा थे जिन्होंने रोम के राजा को भारत पर आक्रमण करने का दंड देने के लिए और उनको बेड़ियों में जकड़ करके उज्जैन की गलियों में घुमाया था। इस राजा की आज्ञा से ही इनके जो मंत्री थे वाराह मिहिर ने विक्रम संवत पंचांग को इस प्रकार से उसकी रचना की थी कि सौर और चंद्र दोनों ही आधार पर गणना आसानी से संभव हो सका। उज्जैन का संबंध पंचांग परंपरा से इस प्रकार से जुड़ गया कि उज्जैन में जो ज्योतिर्लिंग है, जिसे महाकाल के नाम से जाना जाता है, यह महाराजा विक्रमादित्य के समय ही विख्यात हुआ और उसकी ख्याति इस तरह से हुई कि महाकाल अर्थात मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम के रूप में उज्जैन विख्यात हो गया। तो जिस राजा की हम बात कर रहे हैं, उन राजा का नाम था राजा विक्रमादित्य। आप समझ चुके हैं, जो उज्जैन से बैठ करके इस प्रकार का विस्तृत शासन चलाया करते थे। भारत के इस महान शासक के द्वारा लागू किया गया समय परंपरा पूरे विश्व में मान्य होता था। इसी कारण से जो उज्जैन में जब दिन बदल जाता था, यानी तिथि परिवर्तित हो जाती थी और उसकी घोषणा होती थी, तो पश्चिम जगत उसी समय को आधार मान करके, चूंकि वहां समय अंतर होने की वजह से आधी रात का समय होता था, अपने यहाँ भी दिन बदला हुआ मान लेता था। इसीलिए आज भी रात को 12 बजे पाश्चात्य जगत में, अंग्रेजी कैलेंडर व्यवस्था में, अंग्रेजी समय प्रणाली में दिन बदला हुआ माना जाता है। इसका सीधा संबंध राजा विक्रमादित्य के पंचांग परंपरा से है। विक्रम संवत जैसा महान पंचांग परंपरा होने के बाद भी देश की स्वतंत्रता के पश्चात, चूंकि स्वाभिमानी शून्य सरकारें बनी और नेहरू उसके अगुआ थे, तो उन्होंने शक संवत को स्वीकार किया। यह वही शक थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण करके भारत की संस्कृति को बहुत ही नुकसान पहुंचाया। और आज भी आप देखते हैं कि सरकारी परंपरा में शक संवत को ही पंचांग की मान्यता प्राप्त है। ऐसे भले ही आज सरकार, जो आज के समय में भारत की सरकार है, वो थोड़ी स्वाभिमानी है, परंतु अभी तक इस विषय में उसने कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया नहीं। भारत की स्वतंत्रता से ही इस पंचांग परंपरा का, भारत की स्वतंत्रता से भी इस पंचांग परंपरा का सीधा संबंध है। भारत की स्वतंत्रता 14 अगस्त को होनी थी। 14 अगस्त को आप जानते हैं पाकिस्तान भी बना था भारत का बंटवारा करके। तो
14 अगस्त यानी उसी दिन स्वतंत्रता भारत और पाकिस्तान दोनों को मिलनी थी, परंतु उज्जैन के एक राज ज्योतिषी थे जो लगभग 150 रजवाड़ों के राज ज्योतिषी थे, यानी इतने महान राज ज्योतिषी थे। उनका नाम था पंडित सूर्य नारायण व्यास। उनके द्वारा समय को देखा गया और समय उचित नहीं होने की वजह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के माध्यम से नेहरू को यह बात बताई गई, जिसके कारण 14 अगस्त बीतने के बाद रात्रि को 12 बजे जब पुष्य नक्षत्र लगा, ग्रहों की गणना के अनुसार स्वतंत्रता स्वीकार की गई। चूंकि भारतीय परंपरा में सत्ता ग्रहण के लिए पुष्य नक्षत्र को सबसे उत्तम नक्षत्र माना गया है, इसीलिए 14 अगस्त की रात्रि में 12 बजे के बाद जब पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हुआ, तब जो है पुष्य नक्षत्र में जब चंद्रमा का संचरण हुआ, तो उस समय भारत की सत्ता का हस्तांतरण प्राप्त किया गया। तो ये जो आपको जानकारी दी गई, तो अब इस जानकारी के आधार पे अब मैं आपको विक्रम संवत 2082 की शुभकामनाएं दूंगा, तो आप सहजता से स्वीकार करेंगे। तो विक्रम संवत की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यदि ये जानकारी और वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अन्य लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमारे इस YouTube रामराज प्रशासन के YouTube चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब कर लें। यदि आप अन्य माध्यमों से देख रहे हैं तो इसको फॉलो कर लें। अब आगे यदि आप रामराज प्रशासन के साथ जुड़कर कार्य करने के इच्छुक हों तो जो ईमेल एड्रेस स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उस पर आप अपना विवरण भेज सकते हैं और हमारे साथ जुड़ करके रामराज प्रशासन के कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जय श्री राम। पुनः आपको विक्रम संवत 2082 की बहुत बहुत शुभकामनाएं।